हेलो फ्रेंड्स। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग ने जहाँ से स्टार्ट किया है कि हम लोग इस इंडिकेटर को लेके बैक टेस्ट कर रहे हैं। सो उस सीरीज़ को स्टार्ट रखते हैं। फिर से एक बार मैं आपको एक चीज़ बोल दूँ, लाइक अगर आप किसी ईएमए या फिर किसी ऑस्किलेटर के साथ अगर ट्रेडिंग कर रहे हो, सो ट्राई करना उस चीज़ को अवॉइड करना। बेसिकली वही है कि वो लैगिंग होते हैं, वो प्राइस एक्शन के बेस पे चलते हैं। लाइक आपकी प्राइस पहले चलेगी, उसके बाद वो इंडिकेटर चलेंगे। सो आपके पास एक फर्म कुछ ऐसा इंडिकेटर चाहिए, जैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल चाहिए, जहाँ पे नॉर्मली प्राइस सपोर्ट ले रही है या फिर रिजेक्शन हो रहा है, उस बेस पे आपको ट्रेडिंग करना चाहिए। ये नहीं कि आपने सीपीआर लिया या फिर प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो। देखो उस चीज़ पे मैंने भी ट्राई किया, लाइक कुछ साल से मैं भी ट्रेडिंग कर रहा हूँ। मैं बेसिकली एक ट्रेडर और स्क्रिप्टर हूँ, मुझे स्क्रिप्टिंग का थोड़ा बहुत नॉलेज है। सो मैं मेरे खुद के स्क्रिप्ट बनाता हूँ। अगर आपको चाहिए तो आप ट्रेड क्राफ्टेड नाम से ट्रेडिंग व्यू पे मेरे इंडिकेटर्स देख सकते हो। इसके अलावा ये जो इंडिकेटर है मेरा पर्सनल है अभी तक, जिसको मैंने अभी तक रिवील नहीं किया है, बट आई फील लाइक कि ये इंडिकेटर बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट है। आपको जो सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस लाइंस दिखते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है। तो उसको लेके हम लोग फिर एक बार टेस्टिंग शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो जैसे हम लोग कर रहे हैं कि जैसे मैं किसी खुद की डिसाइड डेट पे जाके ट्रेड करके नहीं दिखाऊंगा। जो भी रैंडम डे आता है, रैंडम डेट आती है, मैं उसके हिसाब से आपको ट्रेड करके दिखाऊंगा कि ये इंडिकेटर काम कर रहा है या नहीं कर रहा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। मैं किसी रैंडम बार पे जाता हूँ। ओके, सो वी रीच टू 17 अप्रैल 2023। सो मैं आपको 5 मिनट के हिसाब से दिखाता हूँ। इसके पहले हम लोग कर रहे थे 1 मिनट के हिसाब से, बोथ आर बेटर। और ये इंडिकेटर अगर आप देखोगे, जैसे अगर मैं दिखाऊँ तो ये दोनों के हिसाब से सही काम करता है। अगर आप देखोगे ये सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल दोनों के हिसाब से काम करता है। मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ कि इसने काम कैसे करना है। ठीक है, सो हम लोग हैं अभी 17 अप्रैल के डेट पे। ओके, लेट्स स्टार्ट। मैं यहाँ पे इसको स्टार्ट करता हूँ। सी इंडिकेटर का फ़ायदा ये है कि जैसे आपका डे स्टार्ट होता है, आपको फिक्स लाइन मिल जाती है विच आर एक्यूरेट, वेरी एक्यूरेट। सी अब ये नीचे आ गया है, सो मैं यहाँ पे एक सेल की एंट्री ले सकता हूँ। और एज्यूमिंग कि मेरा एनी हाउ मेरा जो स्टॉप प्रॉफिट बुक रहेगा वो यहाँ पे रहेगा। सो मैं यहाँ पे टेक प्रॉफिट को आके यहाँ पे ले रखता हूँ। वेरी इजीली यू कैन डू ट्रेडिंग। बेसिकली ट्रेडिंग इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट। सिंपल भी नहीं है, बट इफ़ यू हैव प्रॉपर इंडिकेटर इट इज़ सिंपल। सो सी अभी मैं चल रहा हूँ 2003 4000 की इसमें प्रॉफिट में और मेरा स्टॉप लॉस वहाँ पे था और उसने हिट कर दिया। सो सी इट इज़ वेरी इजी बेसिकली। अगर आप देख पाओगे ना, यू कैन से कि भाई ये ट्रेंडिंग डे था सो आपको मिल गया, चलो वो भी हो सकता है। पर अगर आपको ये डाउट है तो आप मेरे पिछले वीडियो देख लो, क्योंकि हम लोग हर दिन मतलब बैक टेस्ट कर रहे हैं, किसी भी एक रैंडम पे हम लोग टेस्ट कर रहे हैं। और जैसे मैं बोलता हूँ आपको कि ये वाला अगर लाइंस को फर्मली अगर वो क्रॉस करता है, दैट मीन्स ये आपको प्रॉफिट और दे सकता है। सो आप यहाँ पे भी और एक एंट्री ले सकते हो और आपका प्रॉफिट यहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, हम लोग थोड़ी देर अगर चाहिए तो और एक एंट्री के लिए वेट करते हैं। अगर ये रेड लाइन को अभी क्रॉस कर लेता है, सी बेसिकली इसने क्रॉस किया है हार्ड, तो ये थोड़ा पीछे जाएगा और फिर आएगा। सो बेसिकली आपको ट्रेडिंग वैसे करनी है कि रिजेक्शन लेवल पे। ओके, सो जब भी आपको सी मैंने बोला था ये थोड़ा पीछे जाएगा, ये गया, इस लाइन पे ये फॉर्म हुआ है, देखो एग्जैक्टली। ओके, अब ये अगर इसको ऊपर जाना है तो ये ऊपर जाएगा या फिर यहाँ से रिवर्सल ले सकता है। वी विल वेट फॉर रिवर्सल कैंडल और सपोर्ट कैंडल। ये ऊपर जा रहा है, अगर इसको ऊपर भी जाना है हमने एक रिवर्सल कैंडल के लिए वेट करना पड़ेगा। बट सी ये नीचे ही आएगा क्योंकि इसने इस लेवल को अभी तक टच करना बाकी है। मार्क माय वर्ड्स, ये नीचे ही आएगा, ये पूरा ऊपर नहीं जाएगा। सी मार्केट कभी एक डायरेक्शन में नहीं जाता, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, इसको ऊपर नीचे जाना ही पड़ेगा क्योंकि तभी वो किसी के स्टॉप लॉस हिट करेगा और खुद का प्रॉफिट लेगा। सो आपको बेसिकली आपका टारगेट पता होना चाहिए जहाँ से आपको एंट्री लेनी है। आपको आपका एग्ज़िट लाइन, सी यहाँ पे एक रिजेक्शन कैंडल बनी है, सो पॉसिबली यहाँ पे एग्ज़िट हो सकता है यहाँ पे। सो मैं यहाँ पे भी एक एंट्री ले सकता हूँ, बट मैं क्या करूँगा, जो प्राइस अभी तक टेस्ट नहीं हुई है उसके बाद ही एंट्री लूँगा। द सेफर थिंग इज़, अगर आपके पास प्रॉपर प्लान है आप यहाँ पे प्रॉफिट में रह सकते हो। सो आपको वेट करना है सेकंड एंट्री के लिए। आपने फर्स्ट एंट्री ली, आपको प्रॉफिट हुआ,
200 4000 प्लस का। सी यहाँ पे उसका है 4500 का प्रॉफिट दिखा रहा है। सी अभी यहाँ पे मार्केट थोड़ा साइडवेज रहेगा, क्योंकि एक एक ट्रेंड आने के बाद ऐसा नहीं कि मार्केट चलते रहेगा। बेसिकली वही गलती होती है कि पब्लिक ने यहाँ पे देखा अरे नीचे गिरा और यहाँ पे एंट्री ले ली। सो जैसे हमारा प्रॉफिट बुक था, हमारा प्रॉफिट लाइन फिक्स था, हम लोग ने प्रॉफिट लिया और हम लोग आउट ऑफ ट्रेड हो गए। सी यहाँ पे ये ऊपर नीचे जा रहा है। मैक्सिमम मैं बोलूँगा मैक्सिमम इसने नीचे आना ही चाहिए। हम लोग कॉल का ट्रेड कब डिसाइड कर सकते हैं, जब ये 2 पिंक लाइन के ऊपर चला जाएगा, विल गेट कन्फर्मेशन कि नहीं भाई ट्रेड घूम चुका है। सी अभी अगर ऊपर ज़्यादा दिख रहा है तो ट्रेड लेना है, विच इज़ नॉट सही थिंग। आपने कन्फर्मेशन के लिए रुकना है। बेसिकली आप कंफर्म होने चाहिए कि भाई हाँ ये कन्फर्मेशन है, आपने एंट्री लेनी है। ब्लाइंडली एंट्री लोगे प्रॉब्लम होगा। सी मैं बोलूँगा मल्टीपल एंट्री नहीं लेनी चाहिए, दिन की एक एंट्री, दैट इज़ ऑल्सो नॉट ट्रू। बट हाँ, जो भी एंट्री आप लोगे वो एंट्री आपकी विथ कन्फर्मेशन होनी चाहिए। सी मार्केट अभी भी ऊपर जा रहा है, पर आई फील इसने नीचे आना चाहिए, क्योंकि इसने उस लाइन को टच करना है अभी भी। अगर नहीं तो इस पिंक लाइन के ऊपर उसको रहना पड़ेगा। अब इसके साथ आप ट्रेंड लाइन अपने हिसाब से ड्रॉ कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, बट दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट हियर बिकॉज वी हैव द फिक्स्ड लाइन। ओके, सो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी लाइंस कहाँ है और आपने एंट्री कहाँ पे लेनी है। अगर आप यहाँ पे भी देखोगे तो इसने इस लाइन पे, रेड लाइन पे रिजेक्शन लिया था। सी ये आ रहा है। सो मार्केट विल मेक यू फुल। बेसिकली ये गेम है, ठीक है। सो जो भी बड़े प्लेयर्स है ये आपको थोड़ा घुमाएंगे। सी बेसिकली क्या हुआ है, यहाँ पे जब वो फॉल हुआ इसके बाद मार्केट ऊपर चला गया। सो जो भी साथ में थे उनका अभी स्टॉप लॉस हिट करके मार्केट वापस में भी नीचे आएगा। सो हमें वेट करना है, एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन का, जहाँ पे हमें दिखे कि भाई हाँ अपने लाइन पे ये स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन लिया है और ये वापस आएगा। सी जहाँ जैसे मैंने बोला था कि अभी अपने टारगेट के बाद ये इन बिटवीन ही घूम रहा है। सो अभी एक बार अगर उसने उस लाइन को या फिर वो एरिया अगर उसने कैप्चर कर लिया तो इन बिटवीन जो लाइन्स है ना उसको कंसिडर मत करना आप उस टाइम पे, क्योंकि उसने ऑलरेडी उसको क्रॉस कर दिया। तो जो भी उस लेवल पे थे उसने उसको खा लिया बेसिकली। सो अभी अपने को मेन करना है कि जो प्राइस बेसिकली जो प्राइस को वो टच नहीं हुआ है उस प्राइस के लिए हमें रुकना है। सो इट्स ऑलमोस्ट अभी हमारा ट्रेड यहाँ पे अगर एंट्री मिली तो ठीक है, अदरवाइज हमारा ट्रेड यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। सो बेसिकली मल्टीपल एंट्रीज नहीं करनी है, अगर एंट्रीज मिलती है तो लेनी है। यहाँ पे अभी भी मार्केट मैं सही बोलूँ, अगर इस टाइम पे अगर आप प्राइस एक्शन में जाओगे पुट कॉल के तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे ज़्यादा हलचल नहीं होगी, क्योंकि मार्केट उस हिसाब से नहीं घूम रहा है। इवन इफ़ यू सी कि मार्केट ने हाफ यहाँ पे पीछे आ गया है, बट उतना उस पर प्राइस पे मूवमेंट नहीं रहेगा, वो डिके रहेगा बेसिकली, क्योंकि बहुत स्लोली जा रहा है। आपको मूवमेंट कब मिलता है, जब स्टार्ट में जब मार्केट होता है आपको तब मूवमेंट मिलता है। सी यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया है, लेट्स सी ये सपोर्ट फर्म है, स्टेबल है या नहीं। अगर आप यहाँ पे वो सपोर्ट ले रहे हैं तो वी कैन वेट, बट बेसिकली सी अगर आप देखोगे तो आज का दिन का ट्रेडिंग इज़ ऑलमोस्ट इनफ, क्योंकि अपना हो गया है। अगर यहाँ पे देखोगे यहाँ तक ही बाकी है, और इस टाइम पे मोस्टली अभी आपको ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि ख़त्म हो गया ट्रेड। अभी आपको कंफर्मेशन नहीं मिला, आपने ट्रेड में नहीं घुसना है। इसी यहाँ पे एक एंट्री बन रहा था जब उसने लिया है, बट ये सारे ट्रेड पे नहीं घुसना चाहिए। बेसिकली जब कंफर्मेशन हो, स्पीड हो, तभी आपने इस एंट्री में लेना है। जैसे अगर आपने देखा तो हमने पहला ट्रेड प्रॉफिट में ले चुके, सो वी आर स्टिल इन प्रॉफिट विच इज़ गुड। सो मेरे ख्याल से अभी एंट्री का मतलब ही नहीं, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 3:15 के आसपास टाइम हो चुका है। सो आज के दिन का हमने ट्रेड को बंद करना चाहिए। सो अगर ओवरऑल देखोगे कि फर्स्ट ट्रेड में ही हम लोग ने 4500 का प्रॉफिट ले लिया है, और वी आर लाइक वी शुड बी हैप्पी बेसिकली कि अभी नीचे आने के बाद वापस ऊपर गया, उस गेम में नहीं रहना है। सो अगर और भी आपको ऐसे वीडियोस देखने हैं जहाँ पे हम लोग बैक टेस्ट कर रहे हैं तो चैनल में जुड़े रहिए, और ट्राई करना कि भाई इंडिकेटर में कोई EMA या फिर किसी के टिप्स पे कुछ मत करना। बेसिकली मैं भी सजेस्ट करूँगा कि इसके हिसाब से आपको टिप्स नहीं लेने, आपको सीखना है बेसिकली। अगर आप ट्रेडिंग करो तो सीखो
कि ट्रेडिंग चलती कैसे है। ट्रेडिंग ऐसे नहीं कि भाई ऊपर जाना है तो ऊपर जाएगा, नीचे जाना तो नीचे जाएगा। बेसिकली ये गेम है कि अगर मैं ए साइड पे मैं खड़ा हूँ तो फिर मुझे, जैसे मैं अगर ए साइड में खड़ा हूँ तो मुझे बी साइड तक ट्रैवल करना है, ये यहाँ पे आएगा। बट जैसे अगर आप देखोगे ये तो एक स्ट्रेट लाइन होगी। मार्केट बेसिकली ऊपर नीचे टाइम पास करके ये यहाँ तक पहुँचेगा। सो ये रूल हुआ, और अगर उसने उसका टारगेट अचीव कर लिया देन ये ऊपर जाएगा। बेसिकली जो यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे इसने ले लिया, बट स्टिल मैं बोलूँगा कि यहाँ पे इसने और नीचे आना चाहिए। अगर अगले कुछ दिन का डेटा देखोगे तो वो नीचे आ गया रहेगा, क्योंकि उस लाइन को उसने टच नहीं किया था। जैसे CPR में होता है वर्जिन लाइन, तो वो हिसाब से नीचे और भी लोग हैं जिनका स्टॉप लॉस, जिनका प्रॉफिट इनको छीनना है, तो वो नीचे आएगा। सो लाइक दैट ओनली। सो ट्रेडिंग को बेसिकली एक बिजनेस की तरह देखो, और आई विल सजेस्ट लाइक एक गेम की तरह देखो, ना कि भाई मुझे लगता है कि ये ऊपर ही आएगा, ये नीचे ही जाएगा। नहीं, वैसे ट्रेडिंग नहीं बनती है। अगर आपने आपका जो टारगेट है अचीव कर लिया, नाउ स्टे अवे, इसके आगे मत रुकना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर और भी वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताओ। और भी सिंपल ट्रेडिंग के आपको कुछ स्ट्रैटेजीज चाहिए तो आप ट्रेडिंग व्यू पे मेरे देख सकते हो, या फिर अगर आपको और किसी इंडिकेटर के साथ कुछ वीडियोस चाहिए जहाँ पे सेफ़, मैं बोलूँगा सेफ़ एंट्री एग्जिट चाहिए, तो आप कमेंट करो, आई विल मेक सम वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।